कहा जाता है एक बार गंगा स्नान मात्र ही गो हत्या ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। अब सोचने की बात यह है इतना प्योर जो पानी होगा उनका उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, कहाँ से वो पानी उत्पन्न हुआ जो इतना ज्यादा प्योर है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे क्योंकि भगीरथ पृथ्वी में माता गंगा का आनयन करता है वो जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक्चुअली गंगा है कौन और कैसे उनका उत्पत्ति हुआ था। तो स्वाध्याय के और एक डे हम शुरू करेंगे आज फिर से। और एक बार वेलकम यू वंस अगेन टू माय चैनल। एंड आप जानते हैं कि ये 365 डेज का एक चैलेंज है जिसमें हम महाभारत और रामायण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा डे 47 है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान है गोलोक धाम जिसको हम वैकुंठ धाम भी कहते हैं। लक्ष्मी और नारायण जी बैठे हुए हैं। इसी समय महादेव ने अपने संगीत से सबका मन मोह रहे हैं। इसमें कहते हैं पंचमुख से राम नाम गान त्रिपुरारी। ये बंगाली का एक लाइन है। इसका मतलब है भगवान शिव स्वयं सबसे बड़ा वैष्णव है और वो हमेशा विष्णु तथा राम इनके कीर्तन करते रहते हैं। तो अभी अवसर बना वैसा गोलक धाम में सबके सामने बैठे भगवान महादेव कीर्तन कर रहे हैं और सब बड़े आनंद में मग्न होकर सुन रहे हैं। एक समय भगवान विष्णु इतना आनंदित हो उठते हैं कि उनके शरीर से हम जैसे गर्मी में पसीना होता है वैसे वो द्रवीभूत होने लगे और उनके पैर से वो पानी का धारा निकलने लगे। उपस्थित थे विधाता भी, मतलब ब्रह्मदेव भी उपस्थित थे। वो जो उनके पैर से द्रवीभूत होकर पानी निकला वो बारी धारा को ब्रह्मदेव अपने कमंडलों में धारण करके ले जाते हैं ब्रह्मलोक। यह तक बताने के बाद कपिल मुनि अंशुमान को बताते हैं कि अगर 60,000 पुत्र को मुक्ति मिलते हैं तो इसी पानी से ही मिल सकता है और कोई उपाय नहीं है। अब अंशुमान चले जाते हैं अयोध्या धाम, जाके सागर राजा को सब कुछ बताते हैं। बीती हुई बात को स्मरण करके सागर राजा को लगता है कि उन्हीं के गलती के वजह से उनके पुत्रों ने असमय में ही इस पृथ्वी को छोड़ दिया और अभी उस आत्माओं के मुक्ति के लिए उनको जरूर कुछ करना चाहिए। वो अंशुमान को राज्य के भार अर्पण करते हैं और देवी गंगा के आराधना में निकल पड़ते हैं। लेकिन कई हजार साल वो प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, पर फिर भी उनके मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन देवी गंगा को वो नहीं ला पाते हैं इस धरती पर। इधर अंशुमान शादी करते हैं, उनका पुत्र होता है राजा दिलीप। दिलीप को राज्यभार देके वो भी देवी गंगा के लिए निकल पड़ते हैं। 10,000 साल तपस्या के बाद इनका भी देह त्याग हो जाता है। अब आता है दिलीप की बारी, जो अपुत्रक थे। उनके 2 पत्नियां थी लेकिन कोई संतान ना थी। अब वो भी उस पत्नियों को घर पे रख के चले जाते हैं। 10,000 साल तक वो भी तपस्या करते हैं लेकिन देवी गंगा का दर्शन अभी भी नहीं मिलता और राजा दिलीप का भी मृत्यु हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम सुनेंगे महाराज भगीरथ का जन्म कथा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। राधे राधे।